इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन। आपके साथ में कोई पावर है, आपके साथ में अध्यात्म आपके साथ में है, गुरु की तपस्या और त्याग की पावर अगर आपके साथ में है तो आपके अंदर गति आएगी, आपके अंदर ऊर्जा पैदा होगी, आपके अंदर एनर्जी पैदा होगी, आप आगे चलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप ऊंचा उठेंगे। को ताकत पीछे नहीं है, अगर मशीन पीछे नहीं लगी है, कांटा एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऊंचा नहीं उठ पाए। कांटा इतना बताओ, कहां तो 6 नंबर कांटे में सबसे नीचे, और कहां 12 नंबर कांटा यूं सीधे बताओ 180 डिग्री सीधा नीचे सीधा ऊपर। क्यों ऊपर चले जाता है? सेल लगा हुआ है, चाबी उसके अंदर भरी जा रही है, पूरी मशीन पूरे सिस्टम डेवलप किया गया, पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है। तो हमारे आचार्यों ने एक सिस्टम डेवलप किया गया है, ये सिस्टम है पूरा है कि एक पूरा तंत्र है, पूरा एक ही मंदिर है, अभिषेक है, पूजा है, गुरुओं की मुनियों की व्यवस्थाएं हैं, आहार दान है। मैं तो सोच रहा था, मैं आज आदर्श नगर का छोटा सा मंदिर, बालूपुरा का आदर्श नगर का छोटा सा मंदिर, एक सचमुच में इसका नाम आदर्श नगर है। आज 25-30 की समाज के लोगों ने वो किया जो 100, 200, 300 घर के समाज के लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रेरणा है ये छोटा सा मंदिर, ये छोटा सा समाज, प्रेरणा है उन सारे लोगों के लिए जो बड़े बड़े मंदिर, विशाल विशाल मंदिर लेके बैठे हैं। जब बड़ी बड़ी भारी भारी समाजें हैं, उन समाजों के लिए बालूपुरा की कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोगों ने एक आदर्श पेश किया है, एक उदाहरण खड़ा कर दिया है। मन में इच्छा हो, ललक हो, जिज्ञासा हो, तड़प हो, श्रद्धा हो, सेवा हो, समर्पण हो, तो थोड़े से लोग भी बहुत बड़ा काम कर पाते हैं। तो सोए हुए लोग अगर होते हैं, ऊंघ रहे हुए लोग अगर होते हैं, डल लोग अगर होते हैं, तो ऐसे लोग 1000 लोग हो तो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। एक्टिव को एक्टिवा मिलती है क्या? एक्टिव होगा तो एक्टिवा मिलेगी, और एक्टिव नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जो है वो सब हाथ से निकल जाने वाला, स्लिप हो जाएगा, मिस हो जाएगा। वो लोग कब्जा कर लेंगे आपकी जमीनों के ऊपर, लोग कब्जा कर लेंगे आपकी संस्कृति, आपके धर्म, आपके अध्यात्म के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके दिल, आपके दिमाग के ऊपर। दे विल कैप्चर योर माइंड। बूथ कैप्चर नहीं होता है, चुनाव के समय बूथ कैप्चरिंग होती है, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता है, फर्जी जाली नकली वोट डल जाते हैं। नेताजी चुनकर की पेपर में छपता इतने 1000 वोटों से जीते। अरे काय के जीते इतने 1000 वोटों से? कई वोटों से नकली वोट डले थे। हर जगह इस तरह की धोखाधड़ी, छलकपट होता है। लेकिन क्या होता है, जो भक्त होता है, जो धर्मात्मा होता है, वो देखता आके खोलता है, हु इज कैप्चरिंग माई माइंड, मेरे दिल को, मेरे दिमाग को, मेरी भावनाओं को किसी ने अपने कब्जे में तो नहीं लेकर रखा है? कि ऐसा तो नहीं कि मेरा जीवन का रिमोट किसी और के हाथों में, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तो यार मेरा स्टीयरिंग ना, आपका स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए। ड्राइवर आप हैं, स्टीयरिंग भी ड्राइवर की सीट पे बैठी है ना, अब ड्राइवर की सीट पे बैठी है, आप डिसीजन लीजिए कि मुझे अपनी कार को कहाँ ले जाना है, मुझे अपने जीवन की गाड़ी को कहाँ पर ले जाना है। वो निर्णय आपका होना चाहिए, बजाय कोई और डिसाइड करें आपको क्या खाना, आपको क्या पहनना है, आपको क्या लगाना है, आपको क्या चीजें घर में आनी चाहिए। ये डिसीजन कुछ लोग लेते हैं, फैक्ट्री वाले लोग लेते हैं डिसीजन, फिर वो आइटम बनाते हैं, अलग अलग फैक्ट्री में अलग अलग तरह की चीजें बनती हैं, अलग अलग दुकानों में अलग अलग तरह की चीजें बिकती हैं। वो दुकानदार लोग, फैक्ट्री लोग, बिजनेसमैन लोग डिसीजन लेते हैं, हमको ये वस्तु बनानी, ये वस्तु मार्केट में लॉन्च करनी, बेचनी है। वो फैक्ट्री में वो वस्तुओं को बनाते हैं और वो चीजें बाजार में आती है और वो चीजें बिकना शुरू होती है, बड़ा भारी एडवर्टाइज किया जाता है और वो खरबों रुपए एड कंपनियां ले जाती है। कैसे? इंसान, टीवी वाले, टीवी चैनल्स, मीडिया, बड़ी भारी ताकत है, ये आपके मन को मेकअप करती है, आपके माइंड का मेकअप करती है कि वस्तु खरीदनी है, आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत है। तो दुनिया के बाजारों में ऐसा हो रहा होता है। क्या मालूम, आप जो पहन रहे हैं, आप जो खा रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो सूंघ रहे हैं, इसमें आपकी मर्जी नहीं है। बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग लगे, दुनिया भर की
दुनिया भर की पढ़ाइयाँ, डिग्रियाँ, उनके दुनिया भर की मशीनें उनके पास में हैं, सिस्टम, पैसे की ताकत उनके पास में, कुर्सी की ताकत, सत्ता की ताकत उन लोगों के पास में, और वो आपके मन को चला रहे होते हैं और आप चल रहे होते हैं। लेकिन धर्म अध्यात्म के क्षणों में जब आते हैं, जब गुरु मुनि के चरणों में जब हम लोग बैठ जाते हैं, तो फिर हमें एक चीज मिला करती है। वो चीज कौन सी होती है? वो चीज मिलती है, अब मुझे अपनी बुद्धि से चलना है, अब मुझे मेरे खुद के अपने लिए जीवन जीना है। तो हम अपने खुद के लिए हम जीवन जीना शुरू कर देते हैं, बजाय किसी और गुलामी करने के। बताओ, मेहनत आपकी है, दिमाग आपका है, बुद्धि आपकी है, पैसा आप कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा किसी और की जेब में जा रहा है, किसी और को अपना प्रॉफिट कमीशन आप दे रहे हैं, किसी और से हफ्ता, कोई और गुंडा बदमाश आ रहा है, उससे हफ्ता वसूली आपसे कर रहा है। कोई इंसान ऐसा है कि जिसको आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, कमिटमेंट हो चुका है, पेपर पर साइन टाई अप हो चुका है, मेहनत सारी मेरी रहेगी, दिमाग मेरी रहेगी, बुद्धि मेरी रहेगी, है कि नहीं, और इतना परसेंट मैं तुझे दूंगा। तुझे क्यों दूंगा? क्योंकि तूने कुछ कैपिटल मुझे दिया है, क्योंकि तूने बिजनेस शुरुआत करने के लिए कोई जगह मुझे दी है, मशीनें मुझे दी है, मुझे पैसे मुझे दिए हैं, लिंक सोर्स मुझे दिए हैं। दुनिया में हर जगह ऐसा होता है, पर धर्म के अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ करता, नहीं होना चाहिए, पर दुर्भाग्य कई सारी बार ऐसा हो भी जाता है। क्या बार मैं कहा करता हूं, अपने बेटे पोतों को लाइए, उन्हें बताइए, बेटा नहीं बैट है, बैट, क्रिकेट का बैट, चाहे तो छक्का मार दो और चाहो तो उससे क्या होगा, रन आउट हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए। उस बेटे के माध्यम से आप धर्म अध्यात्म में आगे। बेटी, बेटी मतलब क्या? कई बार बेटी टी 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 है ना, टी, चाय कितनी पसंद आती है लोगों को चाय। कई बार ऐसी बेटी होती दुनिया को पसंद आती है, उसमें इतने गुण होते हैं, उसमें सद्गुण, उसमें इतना सदाचार उसके भीतर हुआ करता है। कई सारे वैसे होते हैं, वो टी बेटी बन जाती है, बेटी नहीं बेटी बन जाती है, टी नहीं टी है ना, बेटा 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 बेट बन जाता है। बेट मतलब शर्त भी होता है, अब सट्टा, बेट शर्त को, सट्टा को बेट भी बोलते हैं। बेटिंग एप्स वगैरह आजकल तो आने लगे हैं मोबाइलों के अंदर। सट्टा बताओ, फोकट की कमाई खाने वाला, बिना कुछ मेहनत किए लोग की मानसिकता होती है, तो बेटा बेट बन जाता है। बेट चमगादड़ को भी बोलते हैं अंग्रेजी में। बेट अफ्रीका में वेम्पायर बेट होता है, वो खून चूस लेता है इंसानों का। चमगादड़ मतलब कौन? उल्लू का भाई, अंधेरे का पुजारी। तो आपका बेटा बेट न बने, चमगादड़ न बने, आपका बेट बेट न बने, शर्त न बने, जुए में सब कुछ लुटा ना बैठे, अपना सब कुछ दाव पे न लगा बैठे। तो जरूरी होता है पूरे परिवार के सामने आप आइए मंदिर के अंदर, हम सभाओं के अंदर, तो ऐसे फूल खिलेंगे, ऐसी रोशनी मिलेगी जो कभी नहीं मिल पाई होगी आपको अपने जीवन के भीतर। तो छोटी मोटी चीजें नहीं, आप यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं, कोई छोटी मोटी घटना नहीं घट रही है, एक बहुत बड़ी घटना घट रही है। हम धर्म को, अध्यात्म को संकुचित अर्थों में ना देखें। भगवान महावीर स्वामी सिर्फ जैनों के लिए, और जैन में भी कौन, ये ग्रंथ जिनवाणी किस लिए, ग्रंथ किसके लिए? जिनवाणी ग्रंथ ये स्वाध्याय मात्र बुढ़े ठुड्डे लोगों के लिए, जिनवाणी ग्रंथ ये स्वाध्याय मात्र रिटायर्ड लोगों के लिए। अरे हमको तो अभी बिजनेस करना, दुकान करनी है, पढ़ाई करनी है, हमको जिंदगी में ऊंचाइयों पर जाना है। वी वांट टू टच द पीक ऑफ सक्सेस, टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचना है। तो क्या लगता है ये धर्म है ना, लाइक ऑब्स्टेकल। कई लोगों का धर्म अध्यात्म एक अवरोध के रूप में दिखाई देता है, ये तो विघ्न बाधा है। हम मंदिर जाएंगे, हम स्वाध्याय करेंगे, हम साधु के साथ में बैठेंगे, हम साधु की सेवा करेंगे, तो बाप रे वो घंटा 2 घंटा हमारा कचरा हो जाएगा ना। ऐसा नहीं है। यहाँ आप आएंगे, यहाँ जो आप समय देंगे, ये समय, इतना सा समय आपके जीवन को महका देगा। इत्र की सेंट की शीशी, इत्र का सेंट का एक बूंद, क्या सुगंधित तेल की एक इतनी सी कण, इतनी सी कणिका, क्या सेंट का छोटा सा फाहा, रुई का फाहा है ना, रुई का थोड़ा टुकड़ा सेंट में डूबा हुआ, वो आपको महका देता। आप जहां जहां जाते हैं आप महक देना शुरू कर देते हैं। धर्म अध्यात्म ये होता है, आप जितना जितना डूबते हैं, जितना जितना खोते हैं, उतनी महक आप बिखेरना शुरू कर देते हैं। तो विज्ञान भी बोलने लगा है। पहले लोग मानते थे शरीर अलग होता है, मन अलग होता है, पर विज्ञान भी मत, चिंता पैदा मन में होती है, डर मन में पैदा होता है, अनसर्टेनिटी,
अनिश्चितता, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, हाँ ऐसी फीलिंग पैदा होती है तो मसल्स टाइट हो जाती है, मांसपेशी में तनाव पैदा हो जाता है। और जब मांसपेशी में तनाव पैदा होता है, अधिक ऑक्सीजन चाहिए होती है, अधिक एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए, इतनी ऊर्जा, इतनी ऑक्सीजन, इतनी एनर्जी जब पूरा नहीं हो पाती है, उतना कोटा उसको नहीं मिल पाता है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है, देन यू विल सिक, फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। दैट इज साइकोसोमेटिक डिजीजेस, मनोदैहिक रोग जिसे कहा करते हैं। हर बीमारी मन के भीतर पैदा होती, फिर शरीर के अंदर झलकना शुरू होती है। ऐसे ही हर संपन्नता, हर खुशी पहले मन में पैदा होती, बाद में बाहर की दुनिया में डेमोन्स्ट्रेशन होता उसका। पहले फैक्ट्री के अंदर चीज बनती है, जब फैक्ट्री में चीज बनेगी ना तो शोरूम में आएगी ना। शोरूम कुछ नहीं है, शोरूम कुछ भी नहीं है, शोरूम के पीछे फैक्ट्री का बड़ा भारी हाथ है। फैक्ट्री नहीं होगी, शोरूम नहीं पैदा हो सकता है। मशीन नहीं होगी, कांटे नहीं चल सकते, घड़ी के कांटे नहीं चल सकते हैं। कार के भीतर इंजन नहीं होगा तो क्या कार के चक्के नहीं चल सकते हैं। और दिल के भीतर भक्ति नहीं होगी तो जीवन नहीं चल सकता, अध्यात्म नहीं चल सकता है। कदमों को गति देने के लिए बताओ, उस घड़ी के अंदर कांटे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पीछे मशीन लगी है। ये समुद्र सागर इसलिए बोल रहा है, गुरुदेव सुरेंद्र सागर जी का आशीर्वाद है, आप जैसे भक्तों की सेवाएं हैं। भीतर से गुरु का सहारा है, गुरु का प्यार है, गुरु का आशीर्वाद है। त्रिलोकीनाथ भगवान महावीर स्वामी का आशीर्वाद सिद्धलोक से बरस रहा है मेरे सिर के ऊपर, और बाहर की दुनिया में आप लोग का सपोर्ट है, आप लोग का सहारा है, आप लोग माध्यम बन जाते हैं। पति पत्नी पहुंचते हैं, पति पत्नी पहुंचते हैं स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए। तो फोटोग्राफर बोलता है, भाई साहब जरा आप थोड़ा सा श्रीमती जी के पास में आइए। थोड़ा पास में आते हैं, फिर फोटोग्राफर बोलता है, बोले भाई साहब एक काम कीजिए, आप पत्नी के हाथ कंधे पर अपना हाथ रख दीजिए, फोटो में स्वाभाविकता आएगी, नेचुरलिटी आएगी। ऐसा नहीं लगेगा आप फोटो खिंचाने के लिए यहाँ पर आए, एक ओरिजिनल फोटो आएगा आपका। तो पति बोलता है, अरे पत्नी के हाथ पे कंधा रखूंगा तो उससे फोटो के अंदर स्वाभाविकता नहीं आएगी, पत्नी मेरी जेब में हाथ डालेगी तो स्वाभाविकता आएगी। क्या पत्नी की? तो ये कई लोग की नजर तो आपकी जेब के ऊपर होती है, कई लोग तो तैयार बैठे होते हैं कैंची लेकर के, ब्लेड लेकर के, काहे के लिए? जेब काटने के लिए। कब इसकी जेब का वो सारा रुपया पैसा उड़ करके मेरी जेब के अंदर आ जाए। लेकिन संत जो होते हैं, मनराज जो होते हैं, तपस्वी जो होते हैं, जो त्यागी होते हैं, उनका एक जीवन का उद्देश्य होता है। क्या? जेब किधर होती है? लेफ्ट साइड में, दिल के पास में जेब होती है। क्या आप क्या सोचते हैं कि उसकी जेब का माल मेरी जेब के अंदर आए? और साधु क्या सोचते हैं? मेरे हृदय का आनंद आपके हृदय के अंदर आ जाए, मेरी शांति, मेरी खुशी आपके अंदर आ जाए। क्या? तो वो उद्देश्य को लेकर के मनराज आपके बीच में आकर के प्रवचनों की गंगा बहाया करते हैं। कुछ खुशनसीब, कोई किस्मत वाले लोग होते हैं जो इस चैलेंज को, चुनौती को झेल लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, इसका उपयोग कर लिया करते हैं और अपने जीवन को सुंदर बना लिया करते हैं। जीवन की सुंदरता के दर्शन प्रवचन सभाओं में यहाँ पर हुआ करते हैं। क्या मालूम कौन कौन इंसान लोग कहाँ कहाँ से आकर के यहाँ पर बैठते हैं, विराजते हैं, सभाओं का लाभ लिया करते हैं, गंगाओं में डूबा करते हैं। लोग जुड़ रहे होते हैं, लोग जुड़ रहे होते हैं। आपने लोगों को जुड़ने के लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया है, लोगों में एकता पैदा हो। वो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप यहीं पे, मैं प्रवचन खत्म करता हूँ, जब प्रवचन खत्म होते हैं लोग बाहर जाते हैं, आपस की चर्चाएं होती हैं, दिल की दूरियां कम होती हैं, लोग के दिल आपस से मिले, दिलों की दूरियां कम हो, उसके लिए एक व्यवस्था है। इसका नाम सिस्टम, इसका नाम है प्रवचन, इसका नाम है मंदिर, इसका नाम है शास्त्र का स्वाध्याय। वो सब यहाँ पर हम सबको मिला करता है। कैसा भी जीवन जी रहा होता है, चाहे गुंडा बदमाश हो, गुंडे बदमाश को देखिए, गुंडे बदमाशों के पास में कितना इज्जत होता, अपने शब्दों का सम्मान होता है। गुंडे बदमाश आपसे सुपारी लेते हैं और आप पे काम कर देते हैं, आप पे काम को आपसे पैसा लेते हैं और काम कर देते हैं आपका, उन्हें पैसा दीजिए। कई बार पुलिस वालों को पैसा खिलाने पर जो काम नहीं हो पाता, वो काम गुंडे बदमाश को पैसा खिलाने पे हो जाता है। सच्चाई है ये, हालांकि कड़वी है पर सच्चाई है ये। तो जीवन की मेहनत
दाव पे लग जाती है, कुछ नहीं मिल पाता है। कुछ ऐसा होता है जीवन भर की मेहनत को सत्यानाश गुड़ गोबर कर दिया करता है। आज क्षण है अध्यात्म के, धर्म के, सभाओं के, और मैं चाहूंगा जैसे जब घर उठ के आप जाएंगे, ऐसे घर उठ करके जब आप जाएंगे ना, एक चीज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? पुकारिएगा लोगों को, बुलाइए लोगों को, चेक कीजिएगा कि किन शब्दों को भला करने की, उनको प्रेम लुटाने की जो भावना होती है, उनको ऊंचा उठाने की जो फीलिंग मन के भीतर होती है, वो चीज उनको ऊंचा उठाए ना उठाए, आपको पहले ऊंचा उठा दिया करती है। बात खत्म करूं मैं। सर्वार्थ सिद्धि में चतपूज्य बात लिखते हैं, किसी और की हिंसा बाद में होती है, पहले आपकी हिंसा होती है। किसी और के दिल में उजाला बाद में होता है, पहले आपके दिल में खुशबू फैलती, उजाला पैदा होता है। तो वो क्षण मिला करते हैं। जोरदार जयकारा बोले महावीर भगवान की। भक्तामर प्रणित मौलि मणि प्रभाणा उद्योतकं दलिते पापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा आलम्बनं भवजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणित मौलि मणि प्रभाणा उद्योतकं दलिते पापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनं वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां प्रभाणा उद्योतकं दलिते पापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्बनं भवजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणित मौलि मणि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन।